इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी क्षमा रोशन करने के लिए मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मुशायरे को जो शुरुआती से स्टार्टिंग से लेके जितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, हमारे साजा सैफी जी इसके मास्टर कहलाते हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगी कि वो आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। साजा सैफी सर। शुक्रिया। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारे शोरा हजरात और कवि साहिबान हैं जो पीछे बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। कवि और शोरा हजरात को बुला लीजिए। जो हमारे शोरा हजरात और कवि साहिबान हैं, उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। अभी अभी दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम की कन्वीनर मोहतरमा संगीता दोहरे साहिबा ने बताया कि जिस तरह से इंसान की दो आँखें हैं, जिस्म के अंदर दो आँखें हैं, उसी तरह से हिंदी और उर्दू को अलग नहीं किया जा सकता, जिस तरह से जिस्म से इन आँखों को अलग नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी शुरुआत कही है। और आज का टाइटल भी यही है, कौमी यकजहती के लिए, कौमी एकता के लिए। कौमी एकता हमारी देश की पहचान है। चूँकि इस देश को कौमी एकता के जरिए इस देश को सींचा गया है। इस देश की पहचान यही है, हमारे देश की पहचान यही है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाई की तरह रहते हैं और यहाँ एकता में अनेकता है। आज का ये मुशायरा कवि सम्मेलन इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारी कौमी यकजहती, हमारी सांप्रदायिक भावनाएं, हमारी एकता आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमारे ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मैं आज की कन्वीनर संगीता दोहरे जो मेरठ यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक रखती हैं, उनका हौसला अफजाई करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने कौमी एकता के लिए एक पहल की है। बहुत अच्छी पहल है। इस प्रोग्राम के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की है। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में कई शख्सियत मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेरठ को खूबसूरत बनाने के लिए और गली गली तक अपना विकास पहुंचाने का जिन्होंने पिछले काफ़ी समय से अपना एक खास योगदान दिया, खास उन्होंने अपनी मेहनत से शहर को चमन बनाने की कोशिश की है, हमारे नगर निगम के चीफ इंजीनियर साहब कुलभूषण वार्ष्णेय जी हमारे बीच में है, मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि तालियों से उनका खैर मकदम करें। इसके अलावा एक और शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने साहित्य को लेकर के इस देश में अपनी एक पहचान बनाई है और साहित्य को मजबूत किया है। डॉक्टर ममता वार्ष्णेय जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, उनका भी तालियों से खैर मकदम करें। हमारे बीच में बहुत बड़े समाज सेवी और काफ़ी अरसे से समाज की खिदमत कर रहे हैं चरण सिंह लिसाड़ी जी, उनका भी खैर मकदम है। नरेंद्र राष्ट्रवादी जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं और इस पटेल मंडप में कई सालों से अपनी खिदमत देते हैं, उनका भी खैर मकदम है। हमारे राजकुमार पार्षद जी जो अपना समय निकाल करके यहाँ पहुँचे, उनका भी स्वागत है। रविंदर पार्षद जी। और मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि इंजीनियर साहब और एसएस गौरव साहब जो शिक्षा जगत में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी खैर मकदम है एसएस गौरव साहब का। और हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, आतिर रिजवी साहब, गुलफाम खान साहब, राजपाल जी, इनाम अंसारी साहब। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ इंजीनियर साहब से, चरण सिंह लिसाड़ी जी, सभासद जी, ममता वार्ष्णेय जी डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और आज की समारोशन के लिए आप ऊपर नरेंद्र राष्ट्रवादी जी, दोनों सभासद हमारे साथी, राजपाल भाई, आप लोग आ जाइए। स्वागत कर इंजीनियर साहब आ जाइए। मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जो डाइस पर हैं बुके देकर के हमारे मेहमानों का खैर मकदम करें। इंजीनियर साहब का संगीता जी इंजीनियर साहब को बुके देकर के खैर मकदम करें। एक मिनट। आगे ले लीजिए।
ममता वार्ष्णेय जी को, चरण सिंह लिसाड़ी जी, आतिर भाई, गुलफाम भाई, आप हमारे दोनों सभासद साथी खड़े हैं, और हमारे एसएस गौरव साहब, संगीता जी एसएस गौरव साहब का खैर मकदम कर दें। देखिए कि ये जरूरी रिवायत होती है, जो हमारे मेहमान हैं उनका खैर मकदम हम करें। चरण सिंह लिसाड़ी जी के लिए संगीता जी, नरेंद्र राष्ट्रवादी जी के लिए दे दो यार, करा दो फटाफट। किसका? अब मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने मेहमानों से कि आज की इस कार्यक्रम के लिए समारोचन करें। लाइए भैया चीफ साहब, जिसकी कन्वीनर मोहतरमा संगीता दोहरे जी हैं, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक रखती हैं। इन्होंने इस मुशायरे को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुलाबों को इकट्ठा करके जो गुलदस्ता आपके सामने इकट्ठा किया है, मैं समझता हूँ कि आज ये मुशायरा कामयाबी की ज़मानत होगी। आप सब मुशायरे का लुत्फ़ उठाएंगे, नए नए कलाम यहाँ पेश किए जाएंगे। तो मैं ज़्यादा आपके बीच नहीं रहना चाहता। मैं आज की निजामत के लिए, चूँकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब्र से बैठे थे। पहले यहाँ रागनी का एक प्रोग्राम चल रहा था, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एकता में अनेकता का हमारा मुल्क है, और यही हमारी विशेषता है। तो यहाँ रागनी का एक बहुत बड़े कलाकार यहाँ रागनी का प्रोग्राम दे रहे थे। हमारे बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी उसको सुन रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग सब एक दूसरे के मामलात में हिस्सा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा देर आपके बीच में रहना नहीं चाहता, और आज की निजामत के लिए हसनैन दिलकश साहब, जो ऑल इंडिया मुशायरों की ज़मानत हैं, एक अच्छी निजामत करते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं मगर हिंदुस्तान से बाहर भी इन्होंने अपनी निजामत में एक बखूबी इन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो माइक पर मैं आवाज़ लगा रहा हूँ दिलकश साहब को, हसनैन दिलकश साहब आए और आज के इस मुशायरे कवि सम्मेलन का आगाज़ करें। शुक्रिया। मेरी जबीने अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। हजरात गिरामी, सबसे कबल मैं आज की मुशायरा कन्वीनर मोहतरमा संगीता दोहरे साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनाक़ाद किया, बल्कि इसलिए भी कि आज के हालात में, आज जो हालात चल रहे हैं, आज हमारा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, उन हालात में इन्होंने अपने मुशायरे को नाम दिया एक शाम कौमी एकता के नाम। मैं उनको इसलिए मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि दौरे हाजिर में कौमी एकता का नाम लेना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। हजरात गिरामी, आप यकीन मानना, मोहतरमा संगीता दोहरे साहिबा और शाहजहां एडवोकेट ने गुलशन अदब के जिन ख़ास फूलों को चुनकर आज के मुशायरे के लिए खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया है, ये गुलदस्ता वो है जो हिंदुस्तान के ऑल इंडिया मुशायरों को अपनी खुशबू मुयस्सर करता है। ये गुलदस्ता वो है, इसमें वो शोरा इकराम हैं जो ऑल इंडिया मुशायरों की ज़मानत व जीनत हुआ करते हैं। शाहजहां एडवोकेट और संगीता दोहरे साहिबा ने आज इस रस्म को तोड़ दिया है कि मेरठ में दो मुशायरे, एक छोटा और एक बड़ा होता है। आप यकीन मानना कि आज के मुशायरे में हिंदुस्तान के वो शोरा इकराम हैं कि जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उनकी शोहरत हिंदुस्तान की सरहद पार कर गई। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आज उर्दू गज़ल सिर्फ एक मौजू तक महदूद नहीं है। एक ज़माना था जब उर्दू शायरी सिर्फ लब, रुखसार, प्यार और मोहब्बत तक महदूद रहा करती थी, लेकिन आज उर्दू शायरी जिन हालात से गुज़रती है दोस्तों,
उनको बयान करती है, उनको महसूस करती है। आज उर्दू गज़ल आपके शहर में आपसे ये कहने आई है कि अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, हमें फिर आप कहकर ये बुलाना भूल जाएंगे। अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, दोस्तों बड़ी कमज़ोर तालियां हैं आपकी। मुझे ये लग रहा था कि जब मैं ये 2 मिसरे पढ़ूंगा तो आपकी भरपूर तालियां मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, हमें फिर आप कहकर ये बुलाना भूल जाएंगे। आज उर्दू गज़ल आपके शहर में आपसे ये कहने आई है कि मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे, मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे। मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। आज उर्दू गज़ल आपकी बस्ती में दोस्तों ये कहने आई है कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है, मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है। तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है, तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। जिस कौम ने बदला था ज़माने का मुक़द्दर, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है।